फिर भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो कक्ष है आप देख पा रहे होंगे, इस कक्ष के द्वारा यहाँ से सोना निकाला गया है। देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा खड्डा है, करीब 10 फीट गहरा खोद दिया गया है। इसमें से बताया गया है 2-3 घड़े निकाल लिए गए हैं। ये कक्ष तो हेलो दोस्तों, हम आपको फिर से एक ऐसे ऐतिहासिक सफ़र पर लेके आ चुके हैं। जो आप मेरे पीछे किला देख रहे हैं, ये है वीर आला उदल का किला। आप देख पा रहे होंगे कितना भव्य किला बना हुआ है। और तो एक किला अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैं बीता हुआ कल लूँ, मुझे बचा लो। और आप ये तालाब देख रहे हैं जो कि सुरक्षा के लिए दृष्टि से रखा गया था। ये जो बनवाया था आला उदल ने जस्ट अपने किले के सामने सुरक्षा के लिए, ये मामा माहिर का किला मतलब तालाब है, उन्होंने बनवाया था ये, और उसी का नाम दिया गया है इस तालाब को। चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं और थोड़ी इसकी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, अपन आ चुके हैं जो कि किले का मेन गेट है फ्रंट, उसी के पास आ चुके हैं अपन। और इनके इतिहास की बात करें अपन तो ये वीर भूमि है, जानी जाती है वीर भूमि। एक कहावत तो सुनी ही होगी आपने, एक को मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। जब आला उदल युद्ध के मैदान में उतरते थे तो एक को मारने पे दूसरा भी डरता था और तीसरा खौफ खाए मर जाता था। कहा जाता है, ऐसी कहावत है। और बताया जाता है कि जब आला का जन्म हुआ था तब धरती 2.5 हाथ धंस गई थी। जब उनका जन्म हुआ तो धरती 2.5 हाथ, जानते होंगे आप, धंस चुकी थी। और ये वृक्ष देख पा रहे होंगे आप, जो ये उन्हीं की करीब 500 साल तो हो ही गए होंगे, इमली का वृक्ष लगा हुआ है। ये किला बताया जाता है 1100 साल पुराना किला है और 11वीं-12वीं शताब्दी में बनवाया गया था ये किला, उन्हीं के ज़माने का किला है। और ये तालाब में जो दिखाया आपको, जो मछला रानी थी वो यहाँ से नहाने या पानी पीने या उसके उपयोग में लाने के लिए यहाँ से भरती थी। अपन चलते हैं इसके अंदर की तरफ और देखते हैं और दिखाते हैं आपको, और इसके पूरे इतिहास से रूबरू कराएंगे हम आपको। और यहाँ पे बताया जाता है पहले ये सरकार के अंडर में नहीं था, जो कि ये बोर्ड लगा दिया गया है, अभी इसको अंदर ले लिया है सरकार ने। और ये सालड़ गांव के प्राचीन किला चंद कालीन है, जो चंदेलों के राज्य के समय में उन्होंने बनवाया था। और ये इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंद वंश के शासक ने करवाया था। ये राजा परमाल ने बनवाया था। और ये उनके राजा परमाल थे, जो उनके सेनापति थे आला और उदल। आला उदल उनके सेनापति थे। उन्होंने इस किले पर रहकर राजा परमाल, उनके सेनापति आला उदल को इसलिए रखा गया था, उन्होंने करीब 52 किलों पर फतेह किया था अपना। इतने वीर थे वो कि जब वो हाथी पर बैठ के चलते थे तो धरती कांपती थी। धरती माता खुद आके कहती थी आला को कि मैं आराम से अपना वजन संभाल के चलो। आपने देखा होगा जब उनकी कुलदेवी थी, जो कुलदेवी ने कहा था ये उनको वजन थोड़ा कम करने के लिए कहा था, तो वो आला थे जो आराम से पैर रख के चलते थे। अगर चींटी भी आ जाए नीचे तो देख के चलते थे कि चींटी कहीं मर तो नहीं। आइए आपको चलते हैं, दिखाते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है मेन फ्रंट। देख पा रहे होंगे ये करीब 1100 साल से खड़ा हुआ है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे बचा लो, मैं बीता हुआ कल हूँ। और ये इसमें बनवाने में मिट्टी और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे काफ़ी विशाल गेट है और यहाँ पे लकड़ी का गेट था, जो कि 1100 साल से टिका रहा। अभी साल 2 साल पहले टूट चुका है। और यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सेना थे जो वो यहाँ पे बैठ के सुरक्षा करती थी पूरे किले की। आपने देखा होगा मेन गेट पे सेना रहती थी, जो सेना भाला लेके खड़े रहते थे, यहाँ दोनों तरफ बैठे रहते थे। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। आप अंदर देख पा रहे होंगे ये जो एंगल बने हुए हैं, एंगल बोलते गेट, मतलब बड़ा गेट था, उसको फंसाने के लिए ये एंगल बने हुए हैं। और नीचे देख पा रहे होंगे आप, ऐसे पत्थर रख के, कहीं ऐसे पत्थर होते थे, ऐसे पत्थर रख के इस पे उसका नीचे का हिस्सा रुपा दिया जाता था, इसी की वजह से घूमते थे गेट। और ये देख रहे हैं जो आप, इसको बेड़ा बोलते हैं। यहाँ पे करीब इतनी मोटी लकड़ी फंसा के
और यहाँ से उस तरफ भी लगा के बंद कर देते थे, जो कि कोई बाहर से घुसपैठिया आए तो आक्रमण करे तो गेट ना तोड़ पाए। आइए थोड़ा अंदर आते हैं। आप इस किले का पूरा व्यू देख पा रहे होंगे, कितना बुरा हो चुका है, मैंने बताया आपको। और इस तरफ देख पा रहे होंगे आप, जो इस तरफ बने हुए हैं, ये घोड़ों का अस्तबल कहा जा सकता है। ये घोड़ों का अस्तबल रहा था पहले के समय में, जो कि आपको तो पता ही होगा, भारत के सबसे बड़े वीर थे आला उदल, जो कि पृथ्वीराज चौहान का भी नाम सुना होगा आपने। उन्होंने भी कभी भी युद्ध नहीं हारे वो, फिर भी उन्होंने आला उदल से युद्ध क्यों किया? इसलिए किया, आइए चलते हैं। उन्होंने युद्ध इसलिए किया था कि एक जो आला उदल का घोड़ा था बादल, वो मतलब हवा से भी तेज दौड़ता था। मतलब कि पृथ्वीराज चौहान को पता चला जब भी, तो उसने सोचा कि कभी भी कहीं भी जाना पड़े मुझे, तो मैं इस घोड़े की सहायता से कहीं भी जल्दी पहुंच सकता हूं। तो आला उदल का घोड़े के लिए उनकी लड़ाई हुई थी। आप देख पा रहे होंगे, ये है घोड़ों का अस्तबल, जो कि खंडर हो चुका है। ये घोड़ों का अस्तबल है, छोटे से गेट बने हुए हैं, जो कि यहाँ पे लड़ौसी बोलते हैं, चोरी बोलते हैं, वहाँ पे बना के उनको खाने के लिए रख दिया जाता था। और यहाँ से वो बाहर की तरफ देखते रहते थे। और यहाँ पे करीब 8 घोड़े रहते थे, करीब 8 घोड़े बंधे रहते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरह खंडर हो चुका है ये घोड़ों का अस्तबल। और बताया जाता है कि इसमें खजाना भी है, और गांव वालों ने अभी भी खोदा है, और वो भी आपको दिखाने वाला हूँ जगह में। वहाँ पे करीब 1.5 से 2 फीट गड्ढा बना हुआ है, 5 फीट भी हो सकता है, इतना गहरा गड्ढा खोद दिया है। और गांव के लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आला की आत्मा घूमती है। पर ये कैसे मान लें अपन कि आला की आत्मा घूमती है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि आला को कुलदेवी थी उनकी माता, जो उन्होंने वरदान दिया था कि चिरंजीवी भावा। तो यहाँ पे करीब कोई छोटे छोटे गांव के लोग बताते हैं कि आला की आत्मा यहाँ घूमती है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो उनकी कुलदेवी का मंदिर है, वहाँ पे करीब 3 बजे रात में ऑटोमेटिक पुष्प और दिया जल जाता है। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा इतिहास की बात हो गई, थोड़ा कक्ष भी दिखा दूँगे, जो कि ये घोड़ों का अस्तबल ये भी था। और यहाँ पे सैनिक रहते थे, और सैनिक वहाँ से जो उनके आला उदल का खास घोड़ा था वो उस कक्ष में रहता था। और यहाँ पे सैनिकों के युद्ध करने के लिए छोटे छोटे घोड़े होते थे, जो वो यहाँ पे रहते थे। आइए थोड़ा दिखाते हैं। और आपको जो आप ये वृक्ष देख रहे हैं, इसमें वृक्ष जम आए हैं। ये सरकार अपने इस किले में कुछ भी सुविधा नहीं कर रही है और कुछ काम नहीं करा रही है। देख पा रहे होंगे कितना विशालकाय छोला का वृक्ष हो चुका है, और ये दीवारें भी टूट टूट के गिर रही हैं। आइए थोड़ा चलते हैं अपन अब बाहर की तरफ। अपन सीधा घोड़ों के अस्तबल से बाहर निकल के आते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे करीब 3 गेट बने हुए हैं, जो कि पहले के समय में, इसमें आपको पहले उस जगह को दिखाने वाला हूँ मैं, रहते थे। और मैंने बताया जैसे पहले इसमें रहते थे, तो पहले आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ में जहाँ पे गांव वालों ने यहाँ पे खुदाई करके सोना निकाला है। बताया जाता है, करीब गांव वालों ने बताया है कि करीब 2-3 घड़े निकाले हुए हैं यहाँ से। देख पा रहे होंगे ये जो है कक्ष है, छोटा सा कक्ष है, और ये देख पा रहे होंगे आप पूरा टूट चुका है, ये गिर चुका है। आप दीवारें, छत देख सकते हैं इसकी कितनी मोटी बनी हुई है, और इसमें बुंदेलखंड की डिजाइन भी देख पा रहे होंगे आप, ऊपर ये बनी हुई है, उस टाइप की बनी हुई है, थोड़ा मुँह डरावने टाइप के बने हुए हैं, डरावने चील टाइप की, जिस चील का मुँह होता है। ये यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा के लिए नहीं है, फिर भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो कक्ष है आप देख पा रहे होंगे, इस कक्ष के द्वारा यहाँ से सोना निकाला गया है। देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा खड्डा है, करीब 10 फीट गहरा खोद दिया गया है। इसमें से बताया गया है 2-3 घड़े निकाल लिए गए हैं। ये कक्ष काफ़ी खतरनाक है, अंदर जाने में, अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए अपन आपको दिखा दिया है मैंने। आइए चलते हैं थोड़ा आगे।
बताया जाता है कि ये वीर भूमि है, वीर भूमि महोबा। जो भी आला उदल ने अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जो कि आज भी कोई यहाँ का व्यक्ति अगर नाम ले कि आला उदल की वीर भूमि से हैं, तो आदमों के है कि आला उदल की वीर भूमि है, जो कि बताया कितने वीर थे आला उदल। आप इस कक्ष में आते हैं अपन तो देख पा रहे होंगे ये कक्ष भी टूट चुका है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही इसमें। आप देख पा रहे होंगे कितनी मोटी छत डली हुई है इसके ऊपर, जो कि काफ़ी टूट के नीचे गिर चुकी है। और यहाँ पे एक छोटा सा कक्ष और बना हुआ है जो कि काफ़ी खतरनाक है। करीब इसमें 1100-1200 साल से इसमें आज भी चंगमादड़ रहती हैं। यहाँ पे इतनी मोटी परत जम चुकी है उनकी पट्टी की। आइए आप चलते हैं, अपन थोड़ा दूसरा कक्ष दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों अपन उस कक्षों से निकल के आते हैं और यहाँ पे अपन को एक अंदर और बाहर जाने के लिए, किले के अंदर और बाहर दाखिल होने के लिए एक और रास्ता मिलता है, जो कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप। ये पूरा कितना डरावना लग रहा है और ये पूरा टूट चुका है, आप देख ही पा रहे होंगे। इसमें करीब 3 दीवार अलमारी बनी हुई हैं बड़ी। इसमें मसाल और दिए इतने बड़े दिए होते थे, करीब वो जलाते थे यहाँ पे और उजाले के लिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये एक सुरंग बनी हुई है और अंदर जाने के लिए, जो कि उसके अंदर जाते थे यहाँ से सैनिक देख लेते थे। ये कहा जाता है खुफिया सुरंग थी मेन गेट से किले के अंदर इंटर होने के लिए। आप देख पा रहे होंगे है वो जगह जो कि आला उदल शिकार के लिए निकलते थे। आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा जंगल बना हुआ है। ये सुरक्षा इस किले की इतनी करता था, जंगल और पहाड़ और तालाब, 3 चीज़ों की सुरक्षा की दृष्टि से ये किला बनवाया गया था। आइए थोड़ा चलते हैं अपन और ऊपर। तो दोस्तों आप लोग इस तरफ देख पा रहे होंगे मेरे, पानी आ चुका है, बारिश होने लगी है, तो आपको पूरी किला नहीं घुमा सकते हम और इसका इतिहास थोड़ा बताएंगे। चलिए हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ की आला उदल और मामा माहिल थे, जो उनके गुरुजी थे, उनकी बैठक लगती थी, जहाँ उस जगह के लेके चलते हैं आपको जगह पर, जो कि वहाँ पे आपको दिखाएंगे और वहीं पे इसका इतिहास बताएंगे। थोड़ा बहुत चलते हैं फिर वहीं पे।